जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा प्रोपोर्शन। मैं चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट प्रोपोर्शन का जो है वो नॉलेज दे पाऊँ। प्रोपोर्शन पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, क्योंकि पहली बार जब मुझे अपने पेड बैच का कंटेंट बनाना था, मैं आज भी बच्चों को ये बात बोलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें कंप्लीट चर्चा दी गई हो कि असल में ये प्रोपोर्शन है क्या, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने फॉर्मेट होते हैं, कैसे कैसे इसके ऊपर सवाल आते हैं और काफ़ी सारी बातें। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो हम प्रोपोर्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जितने टाइप हमारे बनते हैं वो सारे कवर अप करेंगे। एसएससी ने पिछले कुछ समय में लिमिटेड टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भविष्य में भी ज़िंदगी भर वो यहीं से टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आज की शुरुआत करते हैं तो स्वागत है सबसे पहले तो आपका महाभारत बैच में। और इसमें जो हमारा समरी है वो टोटल हमारा इतना है कि प्रोपोर्शन में आपको ये चार बातें पढ़नी है। सबसे पहला कि जब तीन संख्याएं दी गई होती हैं, अब बोलोगे सर ये तीन संख्या वाला केस क्या है, एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको सारा क्लियर कराएंगे। दूसरा, जब हमारी दो संख्याएं दी गई हों। तीसरा केस हमारा होता है कि जब हम कुछ ऐड कर रहे हों या जब हम कुछ सबट्रैक्ट कर रहे हों। ठीक है, ऐसा होता भी है कि व्हेन समथिंग इज ऐड और व्हेन समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड, ऐसे करके। और चौथा जो पार्ट रहता है वो हमारा मिसलेनियस रहता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा पूरा प्रोपोर्शन यानी समानुपाती का जिस्ट हो गया। शुरुआत करते हैं बिल्कुल मेरे भाई बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से, और उसके बाद एक एक करके सारी बातों को हम समझते चलेंगे, जानते चलेंगे। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो आप जानिए रेशियो के बारे में कि रेशियो क्या होता है। तो कोई भी दो संख्या जहाँ पर a/b, जिनके अंदर मेरे भाई कोई भी एक तरीके से कॉमन टर्म ना हो, कटने के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। और एक और, जैसे मान लीजिए रेशियो हमारा c/d हो जाए, और जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं प्रोपोर्शन मेरे भाई। इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि a/b डबल डॉट c/d, और ये जो डबल डॉट होता है ना, ये हमारा प्रोपोर्शन शब्द का जो है वो चिन्ह होता है। ये प्रोपोर्शन शब्द के बारे में बताता है कि भैया ये प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है। कहने का मतलब अगर लेफ्ट साइड हमारा 1 और 3 का रेशियो आएगा ना, तो राइट साइड भी हमारा कितना रेशियो आना चाहिए, तो राइट साइड भी 1 और 3 का रेशियो आना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे, तभी हम इन्हें समानुपात बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं केस नंबर 1 का। और केस 1 में हमारा क्या कहा गया, तो केस 1 में हमारा जो है प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ खुद ही पीपीटी में ही दिखा देता हूँ कि व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, जब हमारे 3 नंबर्स दिए गए हैं, उन 3 नंबर्स में जब हमारा दिया गया होता है तो हम उसे लिखते कैसे हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखा कि a/b डबल डॉट c/d, तो इसके मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसके मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, बहुत तरीके से और तसल्ली से समझना कि ये जो a होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रथम समानुपाती। b जो हो गया उसे हम कहते हैं ये हमारा सेकंड प्रोपोर्शन हो गया। c जो हो गया वो मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। और ये जो d हो गया ये हमारा हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। इतना जान लीजिए कि मेरा पूरा किया हुआ रिसर्च आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। ठीक है, तो जब चार संख्याएं इस समान अनुपाती में होती हैं, पहले वाले को फर्स्ट कहते हैं, दूसरे वाले को सेकंड कहते हैं, तीसरे वाले को थर्ड कहते हैं, चौथे वाले को फोर्थ कहते हैं। इसमें जो मैंने टाइटल डाला है वो मैंने क्या डाला है, व्हेन 3 नंबर आर गिवन। मैंने क्यों ऐसा किया है वो बता रहा हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, इनमें से कोई भी 3 संख्या का मान दे देगा, चौथे का मान पूछेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी 3 संख्या दे दी और बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, कोई भी 3 संख्या दे दी बोलेगा सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, कोई भी 3 संख्या दे दी बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, कोई भी 3 संख्या देके बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल फोर्थ प्रोपोर्शन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए, लेकिन हम इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते और हमें सारे के सारे जो है यहाँ प्रोपोर्शन निकालने सीखने हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में। जैसे सवाल आपका ऐसा आएगा, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 16, 26 एंड 32। 16, 26 और 32 का प्रथम समानुपाती बताइए कि प्रथम समानुपाती जो है वो मेरे भाई क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रथम समानुपाती हम कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे। जिन्होंने मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, फटाफट हर जगह पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि हर वो बच्चा पढ़ पाए मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर जो है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन है। सबसे पहले हमें जो है हमें क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर देखना a/b डबल डॉट हमारा हो जाएगा c/d के। इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं। आपको एग्जामिनर जो फाइंड करने को बोले ना,
आप उसको x मान लेना, जो भी फाइंड करने को बोले उसको मेरे भाई x मान लेना है और बाकी तीनों की वैल्यू एज इट इज उठा के लिख देनी है। हम आपको 1% भी जो है यहाँ रटवाएंगे नहीं, बहुत आसान भाषा में आप समझते जाएंगे। यहाँ आपको क्या पता करने को कहा गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो ये वाला जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो इसको क्या मान लेना है, x मान लेना है और बाकी b, c और d के स्थान पे वैसे ही लिख देना है यहाँ पे, जैसे 16 हो गया, फिर उसके बाद हमारा 26 हो गया और फिर मेरे भाई हो गया 32। अब इसको समझने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है मेरे भाई, तो जैसे पहला बोलोगे सर यहाँ देखो 32 का आधा 16 है, तो 26 का आधा कितना हो जाएगा, तो 26 का आधा हमारा 13, ठीक है, 26 का आधा कितना हो जाएगा 13, इस तरीके से। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि सर ये देखिए x अपॉन 16 इज इक्वल टू 26 अपॉन कितना हो जाएगा सर, 26 अपॉन 32 हो जाएगा। समझ गए इस बात को, यानी जो भी प्रोपोर्शन निकालने को कहता है उसे कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं और बाकी संख्याओं को एज इट इज उठा के लिख देते हैं। तो 16, 26 और 32, इसका मतलब क्या होता है x अपॉन 16, इसका मतलब क्या होता है 26 अपॉन 32। अगर आप देखेंगे तो 16 से आप इसे कितनी बार में काट पा रहे हैं, 2 बार में, और 2 से इसे कितनी बार में काट पा रहे हैं, 13 बार में। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी इस संख्या का प्रथम समानुपाती जो है वो हमारा क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जल्दीबाजी में मैंने खुद क्रिएट किए हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के आंसर जो होंगे वो नन ऑफ दीज होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सही ऑप्शन सेट करने में थोड़ा वक्त लगता, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है खुद से डेटा सारा का सारा सेट किया है। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि जब भी 3 संख्याएं हमारी दी हो और फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा हो तो पहले को x मान लेना है और बाकी तीनों को एज इट इज उठा के लिख देना है। तो मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए, देखते हैं यहाँ पर जो है वो इसका आंसर कैसे होगा। बाकी बच्चों का 52 आंसर आ रहा है, मेरे भाई पता नहीं 52 कैसे आ रहा है, सारे के सारे गलत दे रहे हैं। यहाँ बताइए जल्दी से, फटाफट इसका आंसर बताइए। फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 10, 12 एंड 15, 10, 12 और 15 का प्रथम समानुपाती हमें बताना है। प्रथम समानुपाती कितना है। एक बच्चे ने कहा कि गुरुदेव आपने कहा है कि जब 3 संख्या दी गई हो तो हम ऐसे लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, ए बी और सी डी लिखते हैं तो बोलोगे हाँ सर। जहां पर ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, जो निकालने को बोला जाता है अक्सर हम उसे x मान लेते हैं और बाकी एज इट इज लिख देते हैं। यानी बाकी एज इट इज लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा, तो बोलोगे सर x अपॉन 10 बराबर हो जाएगा किसके, 12 अपॉन कितने के सर, 15 के। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे कितनी बार में, 4 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 4 यानी 8 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, चाची विधायक है हमारी, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को दबा के लाइक करना है मेरे भाई, ठीक है, एकदम दबा के इसे, ठीक है, और शेयर हर जगह पे करना है। तो आज आपको प्रोपोर्शन आपके बुद्धि में हम डाल के जाएंगे, हम इतना कसम खा के आए हैं, यूँ समझ लीजिए कि पूरा सिखाना ही सिखाना है हमको आपको प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन होता क्या है। अब फर्स्ट प्रोपोर्शन पर एक और प्यारा सा सवाल, जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए क्या होगा। फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 20, 10 एंड 25। फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है 20, 10 और 25 का। 3 संख्या देकर प्रथम समानुपाती आपसे पूछेगा, पहले वाले को x मान लेना है और बाकी तीनों को खूबसूरत तरीके से अरेंज कर लेना है। अब आप बोलोगे सर क्या आप अलग अलग फॉर्मूला हमें रटाने वाले हो, ये बताओ। मैंने कहा किसने कहा अलग अलग फॉर्मूला रटाएंगे, एक ही कंसेप्ट बताएंगे, सारे जो है सवाल आप उसी से कर दोगे, क्योंकि हम कंसेप्ट पर बात करते हैं, ट्रिक्स पर नहीं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बच्चे ये बात बोला था सेशन के शुरू में ही कि जब भी 3 संख्याओं का खेल हो तो हम उसे ABCD के फॉर्मेट में यहाँ बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, याद रखना, रटवा देंगे पूरा। इसे हम कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसे हम कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, इसे हम कहते हैं मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन, और इसे हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। जब आपका एग्जामिनर आपको बोलता है कोई भी 3 संख्या देके बेटा फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, तो आप इसको x मान लेते हो और बाकियों के जगह पर उनका मान रख देते हो। कल के दिन अगर भविष्य में आपका एग्जामिनर सेकंड प्रोपोर्शन या द्वितीय समानुपाती निकालने को बोले ना, तो द्वितीय समानुपाती को x मान लेना और बाकी तीनों संख्याओं को वैसे ही रख देना। कल के दिन अगर वो तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को बोले तो इसको x मान लेना, बाकी तीनों को ऐसे ही रख देना। उसी तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने को बोले तो इसको x मान लेना और बाकी तीनों को ऐसे लिख देना। अब इसी की थोड़ी गहन लेवल पर हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड प्रोपोर्शन, द्वितीय समानुपाती, द सेकंड प्रोपोर्शन टू 20, 10 एंड 25, 20, 10 और 25 का द्वितीय समानुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे सर आपने एक बात बोला है और सीधा ये याद रखने को बोला है कि यही समानुपात का होता है फॉर्मूला ABCD। इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं। मुझे क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। जो निकालना है उसे x मानोगे, जो निकालना है उसे x मानोगे। सेकंड निकालना है तो सेकंड को मेरे भाई x मान लो और बाकी संख्याओं के जगह पर जो है वो ये जगह खाली कर दो। जैसे A का जगह खाली रह गया, C का जगह खाली रह गया, D का जगह खाली रह गया, बस जो निकालना है फिलहाल उसे x मान लो।
अब उसके बाद जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनको एज इट इज़ उठा के लिख दो। पहले 20 दिया है, 10 दिया है, 25 दिया है, तो मेरे भाई यहाँ पर पहले क्या लिख दो, 20 लिख दो, फिर यहाँ क्या लिख दो, 10 लिख दो, फिर यहाँ क्या लिख दो, 25 लिख दो। अब यहाँ लो सॉल्व कर लो, तो क्या बोलोगे सर 20 बटे में x बराबर हो जाएगा कितने में, 10 बटे में सर कितने के, तो 25 के। कायदे से देखोगे तो यहाँ ये 10 का दोगुना 20 है, तो यहाँ 25 का दोगुना कितना होगा, 50 होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 50 आ जाएगी। भाई आप कट्टम कुटाई करके सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा तो पर्पस आपको सिखाना है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो 0 से 0 काट लो, 25 × 2 50 कर लो, वैसे भी कर लो, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको ये बात कि आज के बाद जीवन में कभी भी कोई भी प्रोपोर्शन, जो भी प्रोपोर्शन निकालने को बोले उसको x मान लेना है और बाकी को एज इट इज लिख देना है। चलिए फटाफट इसी पर एक और सवाल बता दीजिए। फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 16, 10 एंड 15। 16, 10 और 15 का द्वितीय समानुपाती मेरे भाई बताना है। द्वितीय समानुपाती एकदम रट के दिमाग में बिठा देंगे, आपके फिक्स करवा देंगे। आप बोलेंगे सर प्रोपोर्शन का वैल्यू या प्रोपोर्शन लिखते किस तरीके से हैं, तो सर ABCD हो जाता है। सर ABCD हो जाता है। जो निकालना है ना, क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। क्या निकालना है सर, सेकंड। जो निकालना है उसको x मानेंगे, जो निकालना है उसको x मानेंगे। तो यहाँ सेकंड निकालना है तो सेकंड को x मानो और बाकी को लिए मेरे भाई ऐसे जगह छोड़ दो आप यहाँ पे। अब जो संख्या दी गई है 16, 10 और 15 उसको चुपचाप उठा के यहाँ भर दो। तो पहले वाले स्थान पे 16, अच्छा उल्टा मत करना, ऐसा नहीं कि इसको 10 लिख देना, इसको 16 लिख देना, इसको 15 लिख देना, पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 10 और फिर हो जाएगा 15। अब अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ क्या बोलेंगे, 16 बट्टे में 10 बराबर हो जाएगा 10 बट्टे में कितने के, 15 के। 5 से कितनी बार में, 2 बार में। 5 से कितनी बार में, 3 बार में। 2 से कितनी बार में, 8 बार में। 8 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब थर्ड प्रोपोर्शन पर बढ़ते हैं। फर्स्ट सीख लिया कैसे निकालते हैं, सेकंड सीख लिया कैसे निकालते हैं, अब सीरियली एकदम चल रहे हैं और थर्ड सीखते हैं। इसलिए ना मैंने एकदम तरीके से पूरा का पूरा ये जो हमारा फॉर्मूला बुक है एकदम तरीके से, ना फालतू की कोई बकवासबाजी इसमें की नहीं गई है। सिर्फ मैंने हमेशा से कहा है कि देखो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है और पढ़ाने पर आ जाऊँ तो प्रोपोर्शन ही 1 महीना तक पढ़ा दूंगा मैं, बस यहाँ पर वो बात है। एक दिन फर्स्ट प्रोपोर्शन लेकर आऊँगा, सिर्फ उसी पे क्वेश्चन, सेकंड लाऊंगा उसी पे क्वेश्चन। बट इंपॉर्टेंट ये है ना कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बात बता पाएं। तो जो हमारा ये फॉर्मूला बुक था उसमें बहुत तरीके से मैंने याद दे रखा था, 3 नंबर के ऊपर फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड। ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें भर देता, किताब मोटी हो जाती, फिर मज़ा नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए सारी बातों का जिक्र है और जो जिस्ट है ना पूरे के पूरे गणित का वो हमारे फॉर्मूला बुक में दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला बुक ऑर्डर करो और पढ़ाई करो अच्छे से उससे, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। अब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, मैंने क्या कहा आपको कि अलग अलग चीज़ें याद करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको बस मेरा वाला ये पॉइंट याद रखना है, A/B और C/D। इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ। मेरे भाई हमें क्या पता करना है, थर्ड प्रोपोर्शन। जो पता करना होगा उसे x मान लेंगे, जो पता करना होगा क्या करेंगे, उसे x मान लेंगे। तो बाकी चीज़ों को ऐसे रहने दीजिए जनाब, और थर्ड पता करना है तो थर्ड को x मान लीजिए बस। अब उसके बाद यहाँ देखिए 3 संख्या दी गई और खाली भी स्थान 3 है, जस्ट उठा के भरते चले जाइए उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में दिया है। तो पहले 20 दिया है तो पहले 20 भरिए, फिर 10 दिया है तो 10 भरिए, फिर 15 दिया है तो 15 भरिए। तो यहाँ क्या बोलेंगे सर 20 बट्टे में 10 जो होगा वो बराबर होगा x बट्टे में कितने के, सर 15 के। यहाँ पर 10 का दोगुना है तो यहाँ 15 का दोगुना 30 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। बाकी फिर भी अगर आपको डिवाइड करके करना है तो 0 से 0 काट लीजिए, 15 × 2 हमारा 30 आंसर दे दीजिए, तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पर हैं, हमारे ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रही हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है तिलक कर सकें और उसके बाद जो है तो हमारी शादी की भी बात कर सकें। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में। थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पर सेम तरीके से एक और सवाल, लेकिन ये सवाल मैंने आपको फ्रैक्शन में दिया है और मैंने कहा 2/3, 3/7, 1/5 का द्वितीय समानुपाती बताइए। फटाफट बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या होगा। लेकिन इसके पहले है ना थोड़ा सा आसान करता हूँ मैं इस सवाल को, थोड़ा सा जो है आप लोगों के लिए। ये मीन प्रोपोर्शन कहाँ से आ गया यहाँ पे, इसको भगाओ यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा इस सवाल को आसान कर देता हूँ और अभी फ्रैक्शन देने के बजाय अब इसके अंदर के ये सारे वाले पार्ट हटा दे रहा हूँ मैं। 2 का हो गया, 3 का हो गया और मेरे भाई 5 का हो गया। ज़रा बताइए यहाँ पर 2, 3 और 5 का, सिर्फ 2, 3 और 5 वाला बताइए, फिर बाकी हम बाद में देखेंगे। 2, 3 और 5 का द्वितीय समानुपाती क्या होगा, 2, 3 एंड 5। मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 5। 2, 3 और 5 का जो है द्वितीय समानुपाती जो है वो हमें बताना है। आपने कहा सर देखिए प्रोपोर्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है,
है जो आप हमेशा बात कर रहे हैं, और वो हमारा क्या है, बोलेंगे सर A रेशियो B रेशियो। देखो आप भूल के दिखाओ, मैं आपको याद करके दिखवाऊंगा, इतना मेरा चैलेंज है। आप बोलोगे हम भूल के दिखाएंगे, और हम बोलेंगे नहीं हम आपको फिक्स कर लो, याद करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे मुश्किल टॉपिक को आपके लिए सबसे आसान बना के दिखाएंगे, ये मेरा गारंटी है आपके लिए, क्योंकि भाई मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ ये टॉपिक है, बहुत रिसर्च किया इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पॉइंट हमें निकालना है मेरे भाई उसको हम क्या मानेंगे, तो जैसे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो थर्ड को क्या मान लो, x मान लो यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो स्थान खाली है वैसे वैसे ही भर दो। 2 3 5 कहा है, यहाँ 2 लेकर आओ, 3 लेकर आओ, 5 लेकर आओ। क्या बोलोगे, बोलोगे सर 2/3 बराबर हो जाएगा किसके, x/5 के। सीधा सीधा यहाँ भेजेंगे सर, मल्टीप्लाई होगा 5 × t 10/3, और ये बराबर हो जाएगा किसके, x के। यानी सीधा सीधा x का मान अगर हम दशमलव में देना चाहें तो हम 10/3 यानी 3 पॉइंट कितना बोलेंगे, 3.33 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? क्लियर है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब बारी आती है हमारी फोर्थ प्रोपोर्शन की। ठीक है, क्या आती है फोर्थ प्रोपोर्शन की। फर्स्ट प्रोपोर्शन सीख लिया, सेकंड प्रोपोर्शन सीख लिया, थर्ड प्रोपोर्शन सीख लिया, फोर्थ। जो मेरे भाई बाद में सेशन में जुड़े हैं ना, शुरू से देख लेना एक बार, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ना भूल के दिखाओ, हम आपको याद करवा के दिखाएंगे, यही हमारे मैथ्स पढ़ाने का तरीका है। आप एक तरफ बोलोगे सर हमको भूलना, हम बोलेंगे देखो ना तुम भूलने की कोशिश करो, हम याद दिलवा देंगे तुमको, फिक्स करवा देंगे माइंड में। फोर्थ प्रोपोर्शन की बात है। अब हमें सिर्फ यही वाला पॉइंट याद रखना है, फिर से ABCD हो गया यहाँ पे। अब इसमें ये क्या होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये क्या होता है, फोर्थ होता है। यानी जो भी वैल्यू निकालना है उसको x मानेंगे, जो निकालना है उसे क्या मानेंगे, तो बोलोगे सर जो भी वैल्यू निकालना है ना गुरुदेव उसको आप क्या मान लीजिए, तो जो निकालना है उसको x मान लीजिए, और बाकी स्थानों पर वहीं भर दीजिए जो सवाल में दिया है। 12 14 24 दिया, वहीं भर दीजिए। तो यहाँ 12 दिया है 12 लिख दो, 14 दिया है 14 लिख दो, 24 दिया है 24 लिख दो। यहाँ पर अनुपात की बात करो तो ये हो जाएगा 12/14 बराबर 24 में कितना, x के। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के दो तरीके, या तो बाकायदा हम कट्टम कुटाई खेलें या बुद्धि का प्रयोग करें कि ये 12 का 2 गुना है तो यहाँ पर 14 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। शैलेंद्र जी, जूही जी, मोहित, राधे श्याम, पंकज, आयुष, डुग्गू, क्या बात है डुग्गू हमारे, बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात पर मैंने कहा ना कि बाकी प्रोपोर्शन से थोड़े कम सवाल पूछे गए थे पेपर में, लेकिन इस बार फोर्थ प्रोपोर्शन से जो है वो भर भर के सवाल दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 16 26 32 ये बताइए। और ये आपके CGL का पेपर का पूछा गया सवाल है, इसका आंसर तो आपको देना बनता है। मुबारक हो, आपको मिलेंगे 3 नंबर अगर आप सही उत्तर देंगे तो। फटाफट बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इतना आसान सवाल आप बताओ, इतना फोर्थ प्रोपोर्शन ही तो बताना है। यानी कभी भी प्रोपोर्शन का जो रेशियो रहता है वो कैसे रहता है, तो बोलोगे सर ABCD रहता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जो हमें पता करना है ना सर, उसे हम क्या मानेंगे, तो मेरे भाई उसे हम मानेंगे x, और बाकी को एज इट इज उठा के लिख देंगे। तो लिखो यहाँ 16 26 और 32। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, 16 हो गया, ये हमारा हो गया 26 हो गया, और ये हमारा 32 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे तो बोलेंगे सर 16/26 बराबर होगा 32/में कितने के, तो x के। ये भैया देखिए 16 का डबल है, तो यहाँ 26 का डबल कितना होगा, 52 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली। बहुत अच्छे भैया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। तो बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल बताइए, इसका भी आंसर बताइए, और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। ठीक है, और लाइक करके एक दूसरे का मोटिवेशन बढ़ाना है। अगर आपका सवाल का उत्तर सही होगा तो वीडियो लाइक करना है भाई, क्योंकि आप कंसेप्ट सीख चुके हैं तो अच्छी बात है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 17 2 72 एंड 19। इनका फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, चतुर्थ अनुपात बताना है। क्या होगा बताइए जल्दी से। ठीक है, आप बोलेंगे सर अभी आपने सिखाया एक छोटी सी बात कि जब भी प्रोपोर्शन वाला सवाल आ जाए यहाँ पर और 3 संख्या दी हो, स्पेशल मेरे शब्दों को ध्यान रखना, 3 संख्या दी गई हो। कितनी संख्या दी गई हो, 3 संख्या दी गई हो, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ABCD वाला कंसेप्ट अपनाते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। हमें पता क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बनना। तो जो भी पता करना होगा उससे क्या बोलोगे, बोलोगे आदित्य सर ने कहा था कि जो पता करना हो उसे x मान लेते हैं। फोर्थ पता करना है तो फोर्थ को x मान लेते हैं, और बाकी को एज इट इज उठा के लिख देते हैं। 17 272 19 मेरे भाई लिख दो यहाँ पे कि ये 17 हो गया, 272 हो गया, और ये कितना हो गया, 19 हो गया। अब जो रेशियो इन दोनों का हो गया, यानी 17 और 272 का होगा ना, वही रेशियो मेरे भाई 19 और कितने का होगा, x का भी होगा। 17 से काट के देखो, 17 से तुम्हारा एक बार में और कितनी बार में, 6 बार में, तो x की वैल्यू 19 × 6 आएगा।
और अगर हम बात करेंगे तो 19 इंटू 16 में यहाँ पर 9 इंटू 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या के स्थान पे 4। एक ही ऑप्शन है जिसके क्या के स्थान पे 4 है और वो है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल ना तोड़ो हमारा। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए बहुत शानदार भाई। चलो तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा, तो देखो हमने आपको टोटल क्या कहा था, हमने आपको कहा था कि प्रोपोर्शन टोटल 3 भागों में खत्म हो जाएगा। जहाँ पर पहला वाला पॉइंट मैंने क्या कहा, व्हेन 3 नंबर आर गिवन, और 3 नंबर जब दिए गए होते हैं तो वो कौन सा केस होता है, तो वो हमारा केस होता है A/B/C/D, जिसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इन 4 में से किसी 3 का मान देके चौथे का मान पूछ लिया जाता है। आप लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से ये टाइप हमारा कवर कर लिया, एकदम डिटेल में इसी तरीके से फॉर्मूला बुक में मैंने दिया हुआ है। आ जाओ, फिर कहा व्हेन 2 नंबर आर गिवन। अब ये कौन सा केस होता है, ये वो केस होता है, देखो अगर 2 नंबर दिया है और तीसरा पूछ रहा है, यानी टोटल मेरे भाई कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे। तो ये जो हमारा केस बनता है, ये हमारा केस बनता है A/B/B/C। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, सारी बातें बताऊंगा यहाँ पे। आप भी आई हैं, हम भी आई हैं, ना आपको कहीं जाना है ना हमें कहीं जाना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ना भाई। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं यहाँ पर, एकदम देख रहे हैं कंटेंट एकदम रेडीमेड बन के आ रहा है और यहाँ पर आप पढ़ाई किए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या जज्बा है, क्या माहौल है। आग लगाएंगे भाई साहब, आग आज। ठीक है, बहुत अच्छा। असल में क्या होता है ना, इतने सारे बैचेस चल रहे होते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। इकलौता ऐसा टीचर हूँ जो हर जगह की जिम्मेदारी संभाले बैठे हूँ, हर जगह के बच्चों का भविष्य संवारने की कसम खा रखी है। 3 बैचेस ऑफलाइन, 3 बैचेस ऑनलाइन, 1 बैच यूट्यूब, फिर और कंटेंट और ये सारी चीज़ें। बट कोई बात नहीं, मज़ा आता है भाई, इसी में किक मिलता है। आ जाओ, तो व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, जब हमारी 2 संख्या दी गई हो, तो ये 2 संख्या का चक्कर क्या है बाबू भैया, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो 3 संख्या वाला चक्कर क्या था, तो 3 संख्या वाला चक्कर हमारा A/B/C/D था। अब 3 संख्या वाला चक्कर क्या होगा, इसमें से कम हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा तो हमारा क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे सर A/B और यहाँ पर B/C। बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं और इसी वजह से वो अक्सर गलती करते हैं, उनको सीखने की आवश्यकता है यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा प्रोपोर्शन पर एक बहुत गहरा रिसर्च है, समझिए इस बात को। अब जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये वो नहीं होता कि सर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। नहीं, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, इस बात को समझिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या सीखना है, आप बोलेंगे सर जब यहाँ ये केस बन रहा होता है ना कि 3 में से कोई भी 2 का मान देके तीसरे का मान पूछे, 3 में से किसी भी 2 का मान देके तीसरे का मान पूछे, उस केस में यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सर ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन हो जाता है। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर ये हमारा मीन प्रोपोर्शन है और ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। बोलोगे सर इसमें क्या हो गया, सेकंड और फोर्थ बेचारे कहाँ गए, मैंने कहा नहीं निकाल सकते, वो गायब हो गए। सेकंड और फोर्थ यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कितने केस बनते हैं, तो 3 केस बनते हैं बेटा। या तो फर्स्ट निकाल सकते हो, या मीन निकाल सकते हो, या फिर थर्ड निकाल सकते हो। सेकंड और फोर्थ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वो कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कोई एक भी सवाल आपको पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ 2 संख्या देकर सेकंड प्रोपोर्शन पूछ ले या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ ले, इस बात को ध्यान रखो। तो चलो आते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में। क्या कहा गया, द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर। अब देखो एक बच्चा बोलेगा अच्छा 3 संख्या दिया गया हो तो ABCD लगाएंगे, 2 संख्या गया हो तो ABBC लगाएंगे, एकदम फिक्स हो जाएगा। 3 संख्या दिया हो ABCD लगाएंगे और 2 संख्या दिया हो जैसे 3 और 5 2 संख्या है ABBC लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, जब मात्र 2 नंबर दिए गए हो, तो 2 नंबर दिया गया होता है ना, तो 2 नंबर वाले केस में क्या करते हैं, A B और B और C लगाते हैं, ABBC याद रखना है। और 3 संख्या में ABCD याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, तो बोलोगे सर इसको आप कहते हो फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, और इसको मेरे भाई क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। जो बात आपको सिखाई ना बस वही बात मेरे भाई मान लो यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जिसको निकालना होगा उसको x मानना और बाकी लोगों को उठाकर ऐसे ही चिपका देना। यहाँ क्या निकालने की बात कर रहे हो, फर्स्ट निकालने की बात कर रहे हो, तो जिसको निकालना होगा उसको x मान लेना मेरे भाई। जिसको निकालना होगा मेरे भाई उसको क्या मान लेना, तो मेरे भाई उसको यहाँ पर x मान लेना है आपको। तो फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट को x मान लेना और बाकी लोगों को ऐसे ही चिपका देना। जैसे यहाँ पर 2 है और 5 है, बोलोगे सर खंडा 3 है और यहाँ संख्या मात्र 2 है, कैसे करेंगे, अरे भैया ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। जैसे इसको 2 लिखोगे ना तो ये भी तुम्हारा 2 ही रहेगा, इस बात को समझो। जो यहाँ लिखोगे वहीं इसके पड़ोस में लिख देना, एकदम अपने
पड़ोसन का फोटोकॉपी है ये, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या बोलोगे सर x/2 बराबर हो जाएगा किसके 2/5 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, x की वैल्यू 4/5। और दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब इसका डबल कर दो और उसके बाद 10 से भाग कर दो तो 0.8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं चाय पीने चलते हैं और वहीं पर अपने उज्जवल भविष्य की बात करते हैं कि हम दो और हमारे दो, क्योंकि अब भाई 3 करेंगे तो अब किसको पीछे छोड़ेंगे। भारत ऑलरेडी जनसंख्या में हर किसी को पीछे छोड़ चुका है, तो रहने देते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमने क्या कहा कि जब 2 संख्या दी गई हो तो फॉर्मूला ABBC लगाते हैं, और 3 दिया हो तो ABCD लगाते हैं। एकदम कमेंट में है ना, वीडियो खत्म होने के बाद जो बच्चा मेरा पूरा पढ़ाया समझ गया ना, उसका समरी दे देना, मैं तुम्हारे कमेंट को जो है पिन कर दूंगा और हार्ट दे दूंगा मेरे भाई। जस्ट मुझे चाहिए क्लास के बाद यहाँ पर देखते हैं वो कौन बच्चा होता है जो मेरे पूरे पढ़ाए हुए चीज़ों को जिस्ट के फॉर्मेट में तैयार करके टाइप करके भेज दे और मैं उसे कमेंट में पिन कर दूंगा। तो 2 संख्या दी गई हो, ये फर्स्ट होता है, मीन होता है, थर्ड होता है। फर्स्ट को x मान लेते हैं, बाकी दोनों को ऐसे लिख देते हैं, ये थर्ड हो जाता है। फटाफट आइए एक और सवाल के इस पे आंसर दीजिए। द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर 5 and 10, 5 और 10 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। आप बोलोगे गुरुदेव इतना आसान, ठीक है। हमें बस यहाँ याद रखना है, जब भी 2 संख्या दी गई हो तो रेशियो हम क्या लिखते हैं, A/B, और B रेशियो हमारा हो जाता है C। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो जाते हैं मीन प्रोपोर्शन, और ये हो जाता है मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहां पर देखो क्या निकालना है, तो बोलोगे फर्स्ट निकालना है। क्या निकालना है, तो फर्स्ट निकालना है। तो फर्स्ट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और बाकी लोगों को ऐसे चिपका देंगे। तो मेरे भाई b के स्थान पे 5, और जो यहां लिखोगे वही यहां लिख देना, ठीक है। और लास्ट वाली संख्या 10। अब देखो इसको सॉल्व करने के भी 2 तरीके। ये देखो 10 का आधा 5 है, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, यानी सीधा ऑप्शन नंबर सी भी टिक कर सकते हो, जैसे पीछे भी कर सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता, ठीक है। मुझे लगता है कि भैया पहले बच्चे को बेसिक समझा दो, पूरा क्लियर अप करा दो, ट्रिक बाद में बता लेंगे यार। ट्रिक भागा थोड़ी जा रहा है, यहीं पर है। अब जैसे इसका देखो, इसका आधा है तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, और सॉल्व करके देखना है तो कर लो। आप यहाँ बोलोगे सर x/5 बराबर कितना 5/10। 5 से काटा सर 2 बार में, 2 से काटेंगे 2.5 बार में, लीजिए तब भी ऐसे भी आ गया। तो आपका ट्रिक जो है, आपका कंसेप्ट जो है वो बताता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं मीन प्रोपोर्शन पे। समझ में आ गया मेरी बात? चलो आ जाओ, कोई बात नहीं है, हंस रहे थे इसी बात पे, मुस्कुरा रहे थे। आज हमारे भाई कहते हैं कि आज दिख रहा है कि सर के अंदर वापस से वही पुराने वाले आदित्य रंजन की आत्मा आ चुकी है। हमने कहा क्या बात है यार, चलो आ जाओ। तो हमने यहाँ पर कहा देखो भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन सीख लिया, अब क्या सीखेंगे, मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन के बाद फिर तुम लोग लाइक करना छोड़ दिया, मतलब कैसे बोले भाई साहब, लाइक हमारा एकदम एनर्जी है, ग्लूकोन डी है हमारा, लाइक करो भाई साहब। नहीं आती है एनर्जी, नहीं आती है। 5000 लाइक देखे नहीं, सुकून नहीं मिलता हमको, ठीक है। तो यहां पर बोला मीन प्रोपोर्शन। अब फिर से 2 संख्या दिया है। मेरा बच्चा बोलेगा भाई कि सर ने कहा था 3 संख्या दियो ABCD। मैंने कहा ना, आप भूल के दिखाओ, हम रटवा के दिखाएंगे। आज तो हम इसी मूड से पढ़ाने आए यूट्यूब पे कि आप बोलो सर हम भूलना चाहते हैं, हम बोलेंगे हम रटवा के दिखा देंगे। तो 3 संख्या दी गई हो तो ABCD होता है, और 2 संख्या दिया हो तो क्या होता है, ABBC होता है। 2 संख्या दिया हो तो क्या होता है, ABBC मेरे भाई होता है। आज कंपटीशन है आपके भूलने में और हमको याद करवाने में, तो ABBC होता है। तो हमने यहाँ पर कहा ABBC होता है मेरे भाई। अब ABBC होता है तो इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको मीन बोलते हैं, और इसको थर्ड बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा लिख दो भाई, A हो गया $B और फिर हो जाएगा C। आपको पता क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन। तो जो पता करना है ना, जो पता करना है उसको x। हालांकि इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, समझो। जनरली जब आप मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हो ना, तो मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हो तो क्या होता है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको मीन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर जो अनुपात A और B का होगा वही अनुपात हमारा B और C का भी हो जाएगा। फिक्स है कि नहीं है। तो यहां से एक और पॉइंट लेकर आ सकते हो, सर C को A से गुना कर दीजिए और B को B से। तो B को B से गुना करेंगे तो B² हो जाएगा, और यहां पर A को C से गुना करेंगे AC हो जाएगा। और एक कदम और थोड़ा आगे बढ़ जाओ मुन्ना, एक कदम और आगे बढ़ जाओगे तो बोलोगे सर रूट कर दीजिए। तो रूट करने पर इसका रूट B हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा AC। यानी जीवन में कभी भी 2 संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना हो, उन्हें गुना करके रूट लगा देना। कभी भी 2 संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना होना तो उन्हें गुना करके रूट लगा देना। यही फंडामेंटल है। सीधा सीधा अप्लाई करते हैं, क्यों उतना लंबा लेकर जाएंगे हम लोग। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, बहुत मजा आया, समझ में पूरा आ रहा है। सर ने कहा मीन प्रोपोर्शन निकालना है, गुना करके रूट लगा देंगे। तो भैया यहाँ पर MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, MP का मतलब मीन प्रोपोर्शन, यानी इन्हें गुना करके क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका रूट कितना हो जाएगा 13, और इसका रूट कितना हो जाएगा 12। 13 12 कितना हो गया भाई, 13 12 156 हो गया। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A। आओ कभी हवेली पे, ठीक है।
एक और सवाल फटाक देना यहाँ पर, ये हमारा सीजल 6 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है कि ए और बी का मध्य समानुपाती सी है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए और बी का मध्य समानुपाती सी है, तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य समानुपाती क्या होगा। कितना आसान प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज सी। ठीक है, जो सी हमारा वो क्या मीन प्रोपोर्शन है, और हमसे यहाँ पर इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन पूछा है। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे भाई, समझो इस बात को। तो जो सी है वो मेरे भाई क्या है, सी जो है वो एमपी है, और किसका एमपी है, तो दोनों का एमपी है। कोई भी संख्या अगर किसी का भी एमपी होती है, यानी वो जो संख्या होगी वो बराबर होगी रूट इनटू इन दोनों के। ए और बी का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो ए और बी का मध्य समानुपाती रूट ए बी होगा, यानी जो सी होगा वो रूट ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम भाई गुणा करें तो यहाँ क्या बोलेंगे, सी स्क्वायर का मान हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया भाई मीन प्रोपोर्शन पता करो, और किसका, तो दो संख्याओं का। किन्हीं भी दो संख्याओं का मेरे बच्चे अगर हम मीन प्रोपोर्शन मेरे भाई पता करते हैं, तो भाई मीन प्रोपोर्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगाकर दोनों को गुना कर देंगे। पहली संख्या हमारी ए स्क्वायर सी है और दूसरी संख्या भाई बी स्क्वायर सी है, ठीक है। अब इस बात को समझो, ए स्क्वायर का रूट करोगे ए आ जाएगा, ठीक है। सी इंटू सी यानी दो बार सी आया, दो बार सी आया, रूट करोगे तो एक बार आएगा। बी स्क्वायर का रूट करोगे तो बी आ जाएगा। और फिर से वही बात, ए बी का मतलब क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ठीक है, मैं इसको ए बी सी भी लिख सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ऐसे समझ लो सर, ए स्क्वायर का रूट ए हो गया, बी स्क्वायर का रूट बी हो गया, सी स्क्वायर का रूट सी हो गया। ए बी का मान कितना है, सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर इंटू सी यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुदेव सी क्यूब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, चाची विधायक हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यानी कभी भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना हो, उन्हें गुणा करके क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। मैंने टोटल आपको कहा था तीन चीजें हमें निकालनी होती है जब दो संख्या दी गई होती है। याद करना, जब दो संख्या दी गई होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है सर ए बी, बी और सी। यहाँ पे सर इसे कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, सर इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, और इसे क्या कहते हैं सर, थर्ड प्रोपोर्शन। आपने हमें ये तो सिखा दिया फर्स्ट कैसे निकालते हैं, आपने ये भी सिखा दिया मीन कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे क्या, थर्ड प्रोपोर्शन मेरे भाई। क्या निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन, द्वितीय समानुपाती। यहाँ पे तो जब मेरे भाई दो संख्या दी गई हो, जब मेरे भाई दो संख्या दी गई हो तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। अच्छा, जब तीन संख्या दी गई हो तो कौन सा फॉर्मूला, ए बी सी डी। तीन दिया हो ए बी सी डी और दो दिया हो ए बी बी सी। फटाक देना आंसर बताइए। चलिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी CHSL में 24/5/2022 को पूछा गया है। तो थर्ड प्रोपोर्शन, मैंने कहा जब भी दो संख्या देखना ना, तो दो संख्या देखते फटाक देना क्या लगा देना, तो दो संख्या देखते मेरे भाई ए बी बी सी वाला कंसेप्ट लगा देना। ये फर्स्ट है, ये मीन है और ये थर्ड है। आपको पता क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो मेरे भाई जो आपको पता करना है ना, आप उसी को क्या मान लो, तो जो पता करना है उसको आप मान लो एक्स। थर्ड पता करना है तो थर्ड को मान लो x और बाकी को एज इट इज लिख देना। तो यहाँ 15 आएगा, तो a के स्थान पे क्या लिखोगे 15, और b के स्थान पे क्या लिखोगे 24, और अगर यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 होगा। इस बात का मेरे भाई ध्यान रखो। अब जरा रेशियो निकालो यहाँ, तो बोलोगे सर 15/24 बराबर हो जाएगा 24 बट्टे में कितने के सर, x के मेरे भाई 3 से 5 बार में, 3 से 8 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192/5, जिसको हम यहाँ डिवाइड करके भी मेरे भाई लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए 5 से हम काटेंगे तो 5 का 3 गुना 15, ठीक है, 42, 5 का 8 गुना 40, 38 सही 2/5। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले। तो ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, मिसलिनियस भी। अब हमारा ये बाकी है, व्हेन समथिंग इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जब किन्हीं संख्याओं में हम कुछ जोड़ दें या हम कुछ घटा दें तो उसके बाद वो समानुपाती में आ जाते हैं, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं, देखो इनके लिए आपको समझना पड़ेगा ये वाला टाइप, प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। क्या होता है, चार लोग अपनी दुनिया में बड़े मस्त हैं, बड़ा सुंदर से अपना जीवन जी रहे हैं, उनको किसी बात की टेंशन ही नहीं है, किसी बात की चिंता ही नहीं है, एकदम मस्त अपने जीवन में, ठीक है, एकदम खुश हैं यहाँ पे। और वो कौन लोग हैं, तो वो हमारा ये है कि ए का जो रेशियो बी के साथ है मेरे भाई, वहीं सी का रेशियो डी के साथ है। एकदम कूल है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या होता है कि एक सवाल ऐसा बोल दिया जाता है कि इन सभी में अगर x जोड़ दिया जाए तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, या इन सभी में से x घटा दिया जाए तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर बताओ x की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब यहाँ पर कि अगर इन सब में यहाँ पर x जोड़ दिया जाए, यहाँ पर a में x जोड़ दो और b में भी मेरे भाई यहाँ पर x जोड़ दो, बराबर हो जाएगा c में x
जोड़ दो डिवाइडेड बाई यहाँ पर डी में x जोड़ दो, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, यानी व्हेन समथिंग इज एडेड। और दूसरा सवाल जो होता है वो ये होता है कि यदि चार संख्याओं में से कुछ ना कुछ घटा दिया जाए, a में कुछ घटा दो और b में कुछ घटा दो और c में कुछ घटा दो और d में कुछ घटा दो, तो उसके बाद ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा यार हमारे बच्चे इतना याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि मैं इसके लिए अलग फार्मूला बनाऊँ, इसके लिए अलग फार्मूला बनाऊँ। मैंने एक ही फार्मूला बनाया और कहा कि भाई ये फार्मूला तुम याद कर लेना, तुम्हारा भला हो जाएगा। और वो फार्मूला क्या है, जब भी आपको चार संख्या दी गई हो और आज के बाद जीवन में ये बोले कि इनमें कुछ जोड़ देने पर ये समानुपाती में आ जाते हैं या इनमें कुछ घटा देने पर समानुपाती में आ जाते हैं, और जो आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उसका मान बताओ, तो उसका मान बताने के लिए मात्र आपको इतना काम करना है, पहले वाले को आखिरी वाले से गुना, यानी हो जाएगा AD, माइनस इन दोनों को आखिरी में गुना, यानी हो जाएगा BC। और मेरे भाई जिसे गुना किया ना उसे यहाँ जोड़ दो, जिसे गुना किया उसे जोड़ दो, और यहाँ जिसे गुना किया ना उसे यहाँ पर जोड़ दो, बस बात खत्म। यही तुम्हारा आंसर है, यही सब कुछ है। नहीं समझ में आया ना, एक सिंपल से समझाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। पहले आखिरी को गुना कर दो, जो बच गया उससे गुना कर दो, जिसे गुना किया उसे जोड़ दो, जिसे गुना किया उसे जोड़ दो और डिफरेंस ले लो, खेल खत्म। चलो एक सवाल हम आपको दिखाते हैं करके, ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जब x को फलाने 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 में से घटाया जाता है तो ये समानुपाती हो जाती है, x का मान क्या होगा। एक तो मेरे भाई ऑप्शन उठा के रख लो, ठीक है, कि ऑप्शन से इस सवाल को कैसे सॉल्व कर पाओगे, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि पर्टिकुलरली जो हमने आपको तरीका सिखाया आप उस पर रिलाई करें और उससे मेरे भाई समझें। तो यहाँ पर क्या संख्या है, तो बोला गया सर 19 हो गया, फिर हमारा 28 हो गया, फिर हमारा 55 हो गया और फिर हमारा कितना हो गया, 91 हो गया, ठीक है। तो यहाँ मेथड नंबर 1 हमारा क्या होगा, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि वो संख्या पता करनी है, तो पहले वाले को आखिरी वाले से गुना, यानी 19 इंटू 91 माइनस हो जाएगा, ये दोनों को गुना, यानी 28 इंटू कितना हो जाएगा 55 मेरे भाई, ठीक है। फिर मेरे भाई जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो, तो इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, और इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 5 2 7 1 8 83 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर। अब यहाँ समझते चलते हैं, यहाँ समझते हैं इस पॉइंट को। यहाँ पर गुना कर लो, आप चाहो तो गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं गुना करना चाहते कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का 1 गुना 19 का 9 एक मन में, 19 का 9 गुना कितना होता है आपका यहाँ पे 171, ठीक है, और 19 से कम 171 और 172 ये हो जाएगा। इससे गुना करना है 28 का 5 गुना 20 25 100 और 8 25 40 140 का 0 14 मन में, और 28 25 140 140 और 14 यहाँ हो जाएगा 1540 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17 10 27 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखना ज़रा, यहाँ इसको माइनस करना मेरे भाई, कितना हो जाएगा 9 12 से 4 8 हो गया, 6 से 5 1 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना 27, और 27 से कितनी बार में काटेगा, तो कुल मिलाकर 7 बार में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। यानी कभी भी मेरे भाई ऐसे सवालों को बनाना हो ना, जो आपका व्हेन समथिंग इज एडेड और समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड, बहुत प्यार जो है वो आराम से आप इसे कर सकते हैं। पहला इंटू आखिरी माइनस इतना इंटू इतना डिवाइडेड बाई इतना। और दूसरा जो तरीका हो सकता है वो मेरे भाई क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा ऑप्शन हो सकता है। जैसे मैं ऑप्शन नंबर 2 को ही सबसे पहले पिकअप करके आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 को ही आप पिकअप करते तो कैसे बनता, ठीक है। सीधा ऑप्शन नंबर 2 को ही उठा के बता रहे हैं, क्योंकि बाकी का पता ही आपको कि नहीं आना है आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 को उठाते तो कैसे होता, यहाँ पे सब में से माइनस किया जा रहा है, तो जैसे 19 में से आप 7 माइनस करो तो 12 हो जाएगा, 28 में से 7 माइनस करो तो आपका 21 हो जाएगा, 55 में से 7 माइनस करो तो 48 हो जाएगा, 91 में से मेरे भाई 7 माइनस करो तो 84 हो जाएगा। ज़रा इन दोनों का रेशियो देखो, 3 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, 12 से हमारा 4 बार में, 12 से 7 बार में, इसका रेशियो 4/7, इसका रेशियो 4/7, दोनों बराबर निकल गए। और बराबर किस ऑप्शन पर जाकर निकले हैं, ऑप्शन नंबर बी पर निकले हैं। यानी सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो है वो बी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। गलत ऑप्शन लेते हैं ना तो इधर कुछ और रेशियो आता है, इधर कुछ और रेशियो आता है, फिर वो कहानी उल्टी पड़ जाती। तो फिर से मैं बोलूँगा, पहले हम मेथड सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगला सवाल। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं क्यों पहले ऑप्शन नहीं बता रहा था, कारण भाई साहब फेल हो जाता ऑप्शन हम आपका बता रहे हैं। इस वाले सवाल में फेल हो गया ना, आपका ऑप्शन उठा लीजिए, उठा सकते हैं। तो 24 40 30 और 57 में से x को घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। तो एक काम करो, पहले तो तुम वो x का मान पता कर लो, और उस x का मान पता करने के बाद यहाँ पर 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात कर लो। अब भाई साहब x का वैल्यू ज्ञात करोगे तब तो यहाँ रख के इसकी वैल्यू निकालोगे ना, तो इसलिए x का वैल्यू पता करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर आपको मेथड का पता होना ज़रूरी है। यानी मेरे पास ये 4 संख्या है, 20 हो गया,
40 हो गया, फिर उसके बाद 30 हो गया और 57 हो गया। इन सब में से यहाँ पर क्या करना है, x को घटाना है और घटाने के बाद ये समानुपाती में आ जाएंगे। तो मैंने कहा या तो तुम इनमें कुछ जोड़ लो या तुम इनमें घटा लो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पहला इंटू आखिरी यानी कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 57 माइनस हो जाएगा इन दोनों के गुना के, यानी 40 इंटू मेरे भाई 30 के। फिर उसके बाद जिन्हें आपने गुना किया उसे जोड़ दीजिए, तो 20 और 57 77 हो जाता है, और ये मेरे भाई जोड़ दीजिए 70 हो जाता है। बहुत प्यार से आंसर दे सकते हैं। 57 का 2 गुना 114 1140, इसका मेरे भाई हो जाएगा 1200, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो 1140 ये हमारा कितना हो गया, 1200, सही तो लिखा ना, ठीक है। 24, अरे एक मिनट, 24 40 33 57, हिंदी गलत है हमारा, हिंदी में यहाँ पर 24 कर दीजिए, यहाँ पर ये 24 होगा। 24 40 33 57, मुझे भी यहाँ लग रहा था कुछ झोल जमेल है, ठीक है। यहाँ करेक्ट करिए भाई एक बार, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग करेक्ट करिए, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा था ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे। तो 24 इंटू 57 कैसे करोगे मेरे भाई, तो 24 का 5 गुना आपका 1200 हो जाएगा, ठीक है। 50 गुना 1200 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 2 16 12 1368। तो यहाँ कितना लिख लेंगे, 1368 हम यहाँ लिख लेंगे, माइनस हमारा हो जाएगा 1200 के। अच्छा, इन दोनों का सम कितना आ गया, 7 4 11 81 हो गया, और इन दोनों का सम कितना हो गया, तो 70 हो गया। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि मैंने सिंपल बहुत साधारण तरीके से बता रखा है, पहले आखिरी को गुना, जो बच गए उनको गुना, जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो, जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो। इसका मल्टीप्लाई 1368, इसका मल्टीप्लाई 1200, इन दोनों का डिफरेंस है 11 का। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ क्या करना है, आप इसमें से घटा दो तो 168 आ जाएगा, इसको 11 से भाग कर दो। ये भी नहीं जा रहा यार, सही लिखा कि नहीं लिखा, 24 40, अच्छा यार हिंदी बहुत गड़बड़ है यार, 33 है, दिमाग खराब कर दिया इस सवाल ने तो यार, टाइपिंग मिस्टेक करके यार, टाइपिस्ट को है ना, क्या ही बोलूँ मैं, 33 है यार, ठीक है। इसको हटाते हैं, चलो टाइपिस्ट भाई साहब क्या किया जाए आपका बताइए, सैलरी काट लें। देखो यहाँ पे 24 है यार, सुधार लो थोड़ा सा, सवाल को सुधार लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। 24 40 33 57, हर बार मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, पता नहीं अभी कैसे हिंदी पढ़ दिया। 24 40 33 और 57, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पहला इंटू आखिरी, यानी हो जाएगा 24 इंटू 57, फिर उसके बाद माइनस इन दोनों का, यानी 40 इंटू 33, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो यहाँ पर, तो ये 81 हो जाएगा, जिन्हें गुना कर दिया मेरे भाई वो जोड़ दो तो 73 हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात यहाँ। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 57 का 4 गुना, सीधा मल्टीप्लाई करो, 57 का 4 गुना 228 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 228 का 8 आपका कितना मन में, 22 मन में यहाँ पे, ठीक है। 57 का 2 गुना 114, 114 116 और 116 और तुम्हारा 20 हो गया 136 1368, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 और 1 13 1320, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं और इसका मोड लगा देते हैं, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 48/8 आ जाएगा, और 48/8 का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। तो सर x का मान कितना हो गया, 6, x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। और अगर x का मान 6 हो गया तो हमें वैल्यू जो बताना है 5x + 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 15 के। तो x का मान अगर 6 है तो 6 का 5 गुना 30, 30 जमा 12 कितना हो गया, तो 42 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 24 और 15 हमारा कितना हो गया, तो 24 और 15 हमारा 39 हो गया। आप इसे काट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 से काटेंगे तो आपका 14 बार में, और 3 से काटेंगे 13 बार में, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो थोड़ा सा हमने जो डेटा है वो हमने शुरू में गलत ले लिया था, इसी वजह से हमारा ऐसा प्रॉब्लम आया, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ भाई, चलो एक और सवाल बनाते हैं। अब यहाँ पर जैसे सब्ट्रैक्शन का आपने क्वेश्चन देख लिया, वैसे ही एडिशन का भी है। फलाना 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 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। अब मेरे भाई हमने यहाँ कहा समानुपाती करना है, तो हमने यहाँ कहा देखो पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 10, फिर 12, फिर 24, कितना जोड़ा जाए कि सब समानुपात में आ जाए। हमने कहा भाई देखो बताते हैं, पहले और आखिरी को गुना कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 × 24 माइनस इन दोनों को गुना कर दो तो 10 × 12, ठीक है। जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो तो 24 और 4 28, जिन्हें गुना कर दिया उन्हें जोड़ दो तो 22 हो जाएगा। इतने प्यार से आंसर आ जाएगा ना। ये 96 है मेरे भाई, और ये तुम्हारा कितना है, तो यहाँ 120 है। उसके बाद यहाँ पर कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 6 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो टोटल तुम्हारा माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पे, ठीक है। 6 से काटोगे तो 4 बार में, और ये मैंने मॉड किस दिन के लिए लगा रखा है, इसी दिन
के लिए लगा रखा है कि अगर मेरा आंसर माइनस में भी आया ना तो मॉड उसको प्लस में कर देगा, इसलिए वो मॉड मैंने लगा रखा था। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो है ना कमाल की बात, एक फॉर्मूला याद करिए और सारे सवाल उससे बन जाएंगे, चाहे एडिशन वाला सवाल हो या सब्ट्रैक्शन वाला सवाल हो। यानी कभी भी किसी में कुछ जोड़ने की बात कही जाए या कुछ घटाने की बात की जाए, सीधा मॉड याद रखना और काम खत्म। आ जाइए, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन हमारा मेंस में पूछा गया यहाँ पर कि जब x को फलाना 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 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपाती हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर बच्चे से चाहिए, ठीक है, हर बच्चे से चाहिए मेरे भाई। यहाँ देखो, तो x+7 तथा x+2 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करिए कि मध्य समानुपाती क्या होगा। आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर किस किस संख्या में, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 30 हो गया और मेरे भाई कितना हो गया 55 हो गया। हम हर संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं और उसके बाद ये समानुपाती में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम उस संख्या का मान कैसे पता करेंगे, तो उस संख्या का मान पहला इंटू आखिरी कितना हो जाएगा 2 इंटू 55, ठीक है, माइनस जो बच गए उन्हें गुना कर दो 3 इंटू 30। मेरे भाई जिससे गुना किया है उसे जोड़ दो, 55 और 2 हो जाएगा 57, और जिससे गुना किया उसे जोड़ दो यानी 33, ठीक है। 55 का 2 गुना 110, 110 में से 90 चला गया तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 57 में से यहाँ चला गया कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, सही लिखा ना, 2 3 30 और अच्छा 55 नहीं है ससुर, 35 है, ठीक है, यहाँ 35 है भाई साहब। देखो फिर गलती, डेटा निकालने में जो है ना मुंडी खराब हो जाता है हमारा। लो भाई साहब और आसान हो गया हमारे लिए। तो यहाँ 2 इंटू 35 क्या लिखेंगे 70, 3 इंटू 30 कितना लिखेंगे 90। जिन्हें गुना किया 2 और 35 को तो यहाँ जोड़ दो 37 आ जाएगा, और जिन्हें गुना किया उसे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ बोलोगे सर ये कितना है, तो माइनस का 20 है, और यहाँ बोलोगे ये कितना है सर, ये 4 है। अगर हम यहाँ करते हैं तो 5 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और x की वैल्यू 5 आ गई भाई। तो हमसे इसका मीन प्रोपोर्शन बोला है, मीन प्रोपोर्शन बोला है तो मीन प्रोपोर्शन निकाल देंगे। मीन प्रोपोर्शन निकालने का मतलब इन्हें गुना कर देना, रूट लगा देना। तो 5 को रखो, 5 जमा 7 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12, और 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। 12 का 3 गुना मेरे भाई 36, और 36 का रूट करेंगे तो 6 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है भैया। तो ये हमारा मेंस का सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा पूरा का पूरा प्रोपोर्शन खत्म। हमारे तरीके से अभी और भी सवाल हैं, वक्त रहा तो अलग अलग जो सवाल हो गए वो हम मॉक टेस्ट में आप लोगों को डालकर ज़रूर सिखाएंगे, ठीक है। आज का जो सेशन है वो हमारे प्रिंटेबल PDF में मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई बैच की। तो जो भी बच्चे हमारा बैच लेना चाहते हैं तो पूरे हमारे 2 ही तरह के बैच चलते हैं ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन में। एक हमारा जो चलता है वो रिकॉर्डेड बैच है और दूसरा हमारा लाइव बैच है। दोनों के दोनों हमारे RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलते हैं, जो कि आपका अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। मैथ रिकॉर्डेड बैच में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, ठीक है। यहाँ पर जो भी बच्चे को कंप्लीट मैथ पढ़ना है, किसी भी टॉपिक पढ़ना है, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, मैथ्स VOD बैच लो, कहाँ से, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है, पूरे जीवन भर आपको वैलिडिटी मिलती है, और आप यहाँ से किसी भी टॉपिक को कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से सारी क्लासेस अरेंज हैं, उनकी PDF बहुत अच्छे तरीके से दी गई हैं। तो ना किताब खरीदने की ज़रूरत है ना कुछ और, जितने में किताब खरीदोगे ना 500-600 रुपये की, उतने में आपके पास एक बैच होगा जिसमें ऑलरेडी सारे के सारे शीट्स होंगे, वो भी टाइप वाइज और लेवल वाइज, और सारे टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया होगा। इस बैच को लेने के लिए आप इस इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं तो एक हमारा लाइव बैच है। एक बच्चा कह रहा है राजीव शॉर्ट नॉट अपडेट। मेरे भाई आपको पता नहीं, अपडेट हो चुका है, और जो चैप्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे ना उनको अपडेट कर दिया है, और जो चैप्टर्स मैंने 1-2 अपडेट नहीं किए हैं ना वो इसी वजह से क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा रखा है। तो ज़बरदस्ती का मैं अपडेट करके तमाशा क्यों खड़ा करूँ, इस बात को बताओ। ट्रिग्नोमेट्री में रिकॉर्डेड बैच में 7 शीट दी है मैंने, और लगभग हर शीट में 40 से 50 सवाल हैं। उसी तरीके से ज्योमेट्री में मैंने 50 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, तो ऑलरेडी एक सुप्रीम कंटेंट दे दिया है, तो उसको मैं ज़बरदस्ती का क्यों बदलूं यार। इतना जान लीजिए, आपके लिए आपसे बेहतर एक इंसान यहाँ सोच रहा है, और वो आपके लिए सबसे बेस्ट सोच रहा है। तो इस माइंडसेट को पहले निकाल दीजिए, ठीक है। बहुत चैप्टर्स को बदल दिया, आप जाकर देखिए, एक बार पढ़िए इसको, बहुत शानदार तरीके से, बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा हमारा लाइव बैच है, जिनको एकदम कंप्लीटली नया पढ़ना है आ जाओ लाइव बैच में। रोज़ लाइव क्लासेस चलती हैं बढ़िया तरीके से, एक फिक्स टाइम होता है। ये भी आपको मिलेगा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से, चैंपियंस 8.0 डेली लाइव क्लासेस, उसकी लाइव क्लासेस की प्रैक्टिस शीट होगी, और साथ में यहाँ टाइप वाइज और लेवल वाइज शीट मिलती है। कहाँ पर, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर बैच लेना हो इस नंबर पे कॉल करना। बाकी सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। PDF कहाँ से मिलेगी, तो ये 2 टेलीग्राम है, नाम सर्च करके ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा। और सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 2 क्वेश्चन मैंने जो दिए थे उसका आंसर भी बता देना भाई, ठीक है। चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद।